बच्चा लोग किसी भी मॉलिक्यूल या आयन की ज्योमेट्री और शेप के बारे में बात करने से पहले या उसको फाइंड आउट करने से पहले हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन या ये कह सकते हो हमें कुछ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टू आइडेंटिफाई द शेप एंड ज्योमेट्री व्हाट वी नीड। सो हमें क्या पता होना चाहिए? डिफरेंस बिटवीन शेप और ज्योमेट्री। तो बच्चों को जनरली कन्फ्यूज़न होता है कि शेप और ज्योमेट्री में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। कभी कभी एग्जाम्स में ज्योमेट्री दी जाती हैं, शेप पूछ ली जाती हैं वगैरह वगैरह। तो ये हम लोग जस्ट अभी पढ़ेंगे और बहुत छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है इसका कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और थर्ड इज नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये जो दोनों बाद के टॉपिक हैं इनके लिए मैंने छोटी छोटी सी ट्रिक बताई हुई है ऑलरेडी पहले वीडियोज़ में, जिसकी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे एक आई बटन आएगा तो उस पर जाकर के आप लोग क्लिक कर सकते हो, उस पर आप लोगों को वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फिर उसके बाद में हम लोग फोर्थ नंबर पे बात करेंगे अपने ट्रिक के लिए कि जो ट्रिक है वो एक्चुअल में होगी क्या। बच्चों शेप और ज्योमेट्री में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है बेस्ड ऑन द लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने लिखा जैसे शेप और इधर मैंने लिखा ज्योमेट्री, तो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या है। तो देखो ज्योमेट्री के अंदर हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर को काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर को काउंट करते हैं। अब ध्यान रखना कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे बॉन्ड पेयर होते हैं और दूसरा कौन से होंगे? लोन पेयर। तो ध्यान रखना कि ज्योमेट्री में हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए बात करेंगे, यानी कि सेंट्रल एटम के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उन सबको इंक्लूड करेंगे, जिसमें बॉन्ड पेयर भी होगा और लोन पेयर भी होगा। साथ के साथ में शेप के अंदर हम लोग केवल और केवल बात करते हैं किसकी? ओनली बॉन्ड पेयर की, यानी कि इसमें हम लोग लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे हम लोग लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं और यहाँ पे हम लोग लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते। तो एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि ये जो शेप है, शेप मे बी और मे नॉट बी सेम एज ज्योमेट्री। सो वी कैन से ये जो शेप दे रखी है मे और मे नॉट बी सेम, जस्ट लाइक व्हाट? जस्ट लाइक द ज्योमेट्री। तो साइंटिस्टों ने क्या काम किया कि सबसे पहले हमें ज्योमेट्रीज निकाल के दे दी बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे क्या बात की? यहाँ पे हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन लिख लिया कि कौन कौन से हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन दे रखे हैं और हम लोगों को ज्योमेट्रीज फाइंड आउट करके दे दी। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया ज्योमेट्रीज। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री फिक्स है कि उसके लिए ज्योमेट्री कौन सी होगी? लीनियर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसके लिए कौन सी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ध्यान रखना ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। अगर हमारे पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। क्लियर? अगर हमारे पास में sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो हमारे पास में ट्राइगोनल, तो कौन सी होगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। इसके लिए कैसे तुम्हें ध्यान रखना है उसके लिए हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे अलग से, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग इसको शॉर्ट में बोल देते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और अगर हमारे पास में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड ज्योमेट्रीज हैं तो आप लोगों को इनको ध्यान रखना होगा। अब बात आती है कि जब ये चीज़ें इनके ऊपर डिपेंड है तो इनको कैसे कैलकुलेट करना है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए मैं आप लोगों को पहले से एक ट्रिक छोटी सी बता चुका हूँ। ठीक है, जिसका आप लोगों को जो वीडियो लिंक है वो इधर एक आई बटन आएगा, उस पर आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत आसान सा है, आप लोग पहले उसको देखना। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कि अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन दे रखा है तो हम लोग ज्योमेट्रीज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो ज्योमेट्रीज में फिर से एक बात सुनो, ज्योमेट्रीज में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं?
इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग शेप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो शेप को फाइंड आउट करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए नंबर ऑफ लोन पेयर के लिए, और नंबर ऑफ लोन पेयर हम लोग पहले कैलकुलेट करना सीख चुके हैं वीडियोस के अंदर। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। तो नंबर ऑफ लोन पेयर से कैसे हम लोग शेप को डिसाइड करते हैं, तो बात आती है हमारी एक ट्रिक की। ट्रिक बहुत आसान सी है, कोरोना के ऊपर बेस्ड है। ट्रिक को शुरू करने से पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन लिखनी पड़ेगी, तो हम लोग पहले यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को एक बार नोट कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग एक बहुत फनी सी ट्रिक है उसको पढ़ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा sp2, और लास्ट में हम लोगों ने लिख दिया sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये जो हाइब्रिडाइजेशन दे रखे हैं, इनके अंदर हमारे पास में लोन पेयर भी होंगे, तो हमें लोन पेयर कैलकुलेट करना हम लोग सीख चुके हैं। तो लोन पेयर भी होंगे, और लोन पेयर कितने कितने हो सकते हैं, तो उनका मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक लोन पेयर हो सकता है 1, हो सकता है कि 2 लोन पेयर हो सकता है फॉर एग्जांपल इसके अंदर 1 लोन पेयर हो, इसके अंदर 2 लोन पेयर हो, इसके अंदर 3 लोन पेयर हो। क्लियर? ऐसे ही इसके पास में 1 लोन पेयर हो सकता है, इसके पास में सेकंड लोन पेयर, 2 लोन पेयर हो सकते हैं, इसके पास में 1 ही लोन पेयर होता है। और ध्यान रखना एसपी के अंदर एक भी लोन पेयर नहीं होता। तो ट्रिक पहले मैं बोल के बता देता हूँ। ट्रिक बहुत आसान सा है और फनी है। ठीक है, तो ट्रिक है सबसे प्यारी सबसे पहले कोरोना टेस्ट लेकर आई प्यारी बीवी। बीवी मतलब वाइफ को बोलते हैं। तो हम लोग जो अपनी ट्रिक है इसमें अप्लाई कर लेते हैं, और एक दो बार इसको रिवाइज करना, तो बड़ी फनी वे में तुम लोगों को थोड़ा याद हो सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे प्यारी, तो जो सबसे प्यारा होता है, सबसे प्यारी वही सबसे पहले चीज़ों को लेकर के आता है। सबसे प्यारी सबसे पहले, समझ में आई बात? सबसे प्यारी सबसे पहले कोरोना, तो मैंने यहाँ पे लिखा कोरोना। ठीक है, और इसके लिए मैंने क्या लिख दिया? टेस्ट। तो आजकल देखो कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा है, और उसके लिए सबसे पहले टेस्ट कौन लेकर के आया, तो आप लोग कह सकते हैं कि बीवी लेके आई। ठीक है, सो सबसे प्यारी सबसे पहले कोरोना, तो इसके लिए इंडिकेट किया गया है। टेस्ट इसके लिए इंडिकेट किया गया है। कोरोना टेस्ट लेके आई, तो लेके, और इधर क्या आ गया? आई। तो ये दोनों वर्ड एक साथ में, लेके आई, और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया प्यारी बीवी। बीवी किसको बोलते हैं? फिर से वाइफ को बोलते हैं। क्लियर? अब हम लोग ये जो हम लोगों ने लिखा है इसको एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो सबसे, तो सबसे जो वर्ड रिप्रेजेंट किया गया है वो रिप्रेजेंट किया गया है स्क्वायर के लिए। क्लियर? अच्छा, प्यारी, तो प्यारी जो वर्ड रिप्रेजेंट किया गया है वो रिप्रेजेंट किया गया है पिरामिडल। पिरामिडल। क्लियर? तो अब जैसे कि देखो इस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सबसे प्यारी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। फिर बाद में क्या लिखा हुआ है? पहले, तो पहले का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लेनर। प्लेनर। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्क्वायर प्लेनर। कोरोना, तो कोरोना यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये हो जाएगा सी सौ। ठीक है, सी सौ शेप होती है ना, उस तरह से होती है। तो स्क्वायर, पिरामिडल, प्लेनर, सी सौ शेप्ड। अब फॉर एग्जाम्पल कोरोना, तो कोरोना को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है टेस्ट, तो टेस्ट, तो देखो टेस्ट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी शेप्ड, तो कैसे हो जाएगी? टी शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके बाद में लेके, तो ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, लेके, हम लोग इसको यूज करेंगे यहाँ पे, लेके। तो लेके के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ले के। ठीक है, तो इसका वर्ड हो जाएगा लीनियर। क्या हो जाएगा? लीनियर। फिर से वही प्यारी, प्यारी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? पिरामिडल हो जाएगा। बी बी, तो बी बी का सेम मतलब है, तो बी से हो जाएगा बैंड शेप। बी से क्या हो जाएगा? बैंड शेप्ड। क्लियर?
इस तरह से हम लोग ट्रिक के थ्रू हम लोग शेप्स को हम लोग याद में रख सकते हैं। अब हम लोग अप्लाई कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, फाइंड आउट करके देखते हैं कि जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ इधर की साइड में। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग बात करते हैं CH4। देखो सबसे पहले हम लोग आसान के ऊपर ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखो CH4 के अंदर फटाफट से जो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का तरीका सीखा था उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं यहाँ पे। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल चाहिए, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए अब हम लोग जल्दी से करेंगे। तो 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 × 4, तो टोटल कितना हो गया 8 को डिवाइड कर दो 2 से, टोटल आ गया 4। इसका मतलब 4 क्या हो गए, ऑर्बिटल हो गए। पहली बात तो 4 ऑर्बिटल हो गए, और साथ के साथ में 4 ऑर्बिटल पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बनती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनती है। क्लियर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी sp3 के लिए टेट्राहेड्रल। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि इसकी ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल। अब बात करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आते थे उसमें से माइनस करते थे सराउंडिंग एटम्स जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो कितने हैं। तो 4 - 4 हम लोगों ने किया तो 0। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू निकल के आई यहाँ पे नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो शेप और ज्योमेट्री दोनों के दोनों कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। तो शेप एंड ज्योमेट्री बोथ हियर आर व्हाट, बोथ आर सेम। क्लियर। तो इस CH4 के केस में ज्योमेट्री और शेप दोनों के दोनों कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग बात करते हैं अमोनिया के बारे में। तो अमोनिया के बारे में हम लोगों ने लिखा NH3। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, इसकी शेप भी बतानी है और इसकी ज्योमेट्री भी बतानी है। तो फटाफट से फाइंड आउट करते हैं हम लोग। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितने हो गए 5, प्लस एक हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 3 के पास में 3 होंगे, टोटल हो गया 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, और 2 से डिवाइड किया तो 4, तो 4 क्या हो गए यहाँ पे ऑर्बिटल्स हो गए। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए 4, और जब 4 ऑर्बिटल्स हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3। ये सब कैलकुलेशन करना, मैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उस वीडियो में पूरा बता चुका हूं। क्लियर। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, तो इसके लिए ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी यहां पे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। क्लियर। देखो यहां पे ये दे रखा है। अच्छा एक चीज और कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, क्लियर, ये सेम होते हैं, सेम एज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो हम लोग यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स निकाल रहे हैं उनका नंबर और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर कैसा रहेगा, बिल्कुल एक जैसा रहेगा। अब बात करते हैं हमारे पास में क्या, शेप के बारे में। तो देखो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स आए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए 4 ऑर्बिटल्स हैं और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कितने दे रखे हैं यहाँ पे 3, तो टोटल कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब अमोनिया के पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आई बात, अमोनिया के पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या वर्ड आता है, प्यारी, और प्यारी का मतलब क्या होता है, पिरामिडल। तो इसका जो शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पिरामिडल। बात समझ में आई। तो हम लोग अपनी ट्रिक के थ्रू क्या कर सकते हैं, ये चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि शेप और ज्योमेट्री हमेशा एक जैसी नहीं होती, अलग अलग हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं। दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना आना चाहिए, और तीसरा, हमें नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो पता होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग एक दो एग्जांपल और भी ले लेते हैं और फटाफट से बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने बात की यहाँ पे जैसे कि CH3 नेगेटिव की, तो देखो CH3 नेगेटिव के पास में सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम ज्योमेट्री बताएंगे। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास में, प्लस
एक हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन, तो 3 हाइड्रोजन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, तो प्लस हम लोगों ने कर दिया 1, तो टोटल कितना हो गया 4 + 4 = 8। अब जब 8 आया तो उसको हम लोगों को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 4, और 4 पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है sp3, और जब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है यहाँ पे sp3 दे रखी है, तो एक चीज बताओ कि यहाँ पे इसके लिए ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, ठीक है, तो ज्योमेट्री कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। सोचो अब जब यहाँ पे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो अब यहाँ पे शेप पूछी जाएगी कि शेप कौन सी है, तो शेप आप लोग सोचो कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो 4th नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं इसमें से हमें माइनस करने पड़ेंगे कितने सराउंडिंग एटम्स हैं जो इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 दे रखा है, 3 को हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बचेगी 1, यानी कि इसके पास में एक लोन पेयर अभी भी दे रखा है। ठीक है, ये आसान सा, इसलिए आप लोग सोच सकते हो कि अरे सर इसको तो हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे, लेकिन ध्यान रखना टिपिकल वाले भी कभी कभी आते हैं, कभी कभी क्या अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसके लिए शेप कौन सी हो जाएगी, देखो अब एक लोन पेयर के साथ में sp3 के पास में क्या है, प्यारी फिर से, तो पिरामिडल, क्लियर, तो ये पिरामिडल इसकी शेप होगी। तो आप लोग एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। तो इस तरह से हम लोग ट्रिक को यूज करते हो हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो फॉलोइंग आयंस दे रखे हैं इनमें से किस किस की ज्योमेट्री और शेप एक जैसी है या किसकी शेप एक जैसी है, वगैरह वगैरह। तो होप सो ये वाली ट्रिक आप लोगों के लिए यूजफुल होगी और आप कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व बड़े आसानी से कर सकते हैं और टाइम भी सेव कर सकते हैं।